सदारत हंगामी इजलास, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। आला सतह की कमेटी तश्कील, सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी झूठ बोल रहे हैं। लियाकत चट्ठा से कभी इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई, ना किसी ने कोई हिदायत दी। कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं। नहीं बन सकता। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का इंतखाबात में धांधली करने का दावा, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान, खुद को फांसी देने का मुतालबा। कहा रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे। 50-50 हज़ार लीड दिलवाई। 70-70 हज़ार लीड वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया। मैंने नाइंसाफी की, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दी जाए। सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत दबाव था। फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, क्यों ना सच अवाम के सामने रखूं। गलत काम कौन कर रहा है और किसने कराया, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो मुझे सोने नहीं देता। सुकून की मौत मरना चाहता हूं और मुझे जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। फौज ने इलेक्शन ठीक कराए। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुर्म में शरीक हैं। मेरे साथ उनको भी सजाएं दी जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा को हटाकर OSD बना दिया गया। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफ अनवर जप्पा को इजाफी चार्ज दे दिया गया। कमिश्नर लियाकत चट्ठा को गिरफ्तार नहीं किया गया। रावलपिंडी पुलिस की तरदीद। ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भाई आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो सबूत भी पेश कर दें ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इल्जाम लगाना हक है, मगर सबूत भी देना होते हैं। कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। इल्जाम लगाने वालों के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। बोले चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमने तो आईनी इदारों में तस्फिया कराया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला। 19 फरवरी को पहले से मुकर्रर मुकदमे में मामला ज़ेर गौर लाने का इम्कान। को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए, हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम कादी साहब से दरखास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। हम फतेह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतेह मक्का मॉडल की, हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई। साडा हक एथेरक, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। तहरीक इंसाफ ने हारी हुई नशिस्तें वापस मांग ली। अली मोहम्मद खान कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीनकर किसी और को दिया गया। कौम ने 8 फरवरी को बता दिया वो किसी के साथ हैं। हमारी 160 से ज्यादा सीटें बनती हैं, किसी बच्चे को कहेंगे वो भी हिसाब कर देगा।
बानी पीटीआई ने कह दिया कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे। फतह मक्का हमारे लिए मशले राह है, उसी पर चलेंगे। लतीफ खोसा ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने हमारे बयानात पर मोहर जब्त कर दी। नामजद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तमाम नताज दुरुस्त करने का मुतालबा। कहते हैं कमिश्नर का इतराफ सबूत है, कौम जाग गई। मुल्क में वो हुकूमत बनाई जाए जिसको अवाम ने वोट दिया। बानी पीटीआई आज भी अवाम के लिए जेल में है। उधर नामजद वजीर आला KP ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। IG से राब्ता। CPO जराये के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर बतौर वजीर आला प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। विफाक में हुकूमत किसकी बनेगी, सियासी क़यादत फैसला न कर सकी। इंतखाबात को हफ्ते से जायद वक्त गुजरने के बावजूद जोड़ तोड़ जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी राबता कमेटियों की तीसरी नशिस्त हुकूमत साजी और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा मिल बैठने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं, अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं, माशी खतरात का तकाजा है, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक ने अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से भी मुस्ताफ़ी। कहते हैं सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियंस के नए चेयरमैन मुकर्रर। उधर PTI और PTI पार्लियामेंटेरियंस का एक होने पर असूली इत्तेफाक। मामला देखने के लिए कानूनी माहिरीन की टीम तश्कील। बुकला PTI अरकान की PTIP में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का जायजा लेंगे। तर्जमान PTIP ज़ियाउल्लाह बंगश का कहना है, फैसला क़यादत की रजामंदी से किया गया। परवेज़ खटक का इस्तीफ़ा फैसले की कड़ी नहीं। महमूद खान अब पार्टी सरबराह हैं, वही मामलात की मंजूरी देंगे।